आज हम बनाएंगे ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। अंडे का टुकड़ी वाला हलवा, अंडे की मिठाई या अंडे का मेसअब, जो भी आप इसको कहें। इस मिठाई की एक बेस्ट और परफेक्ट रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत सारी यूजफुल टिप्स के साथ। एक बार इस वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे तो यकीनन फर्स्ट टाइम में ही आप इस तरह की परफेक्ट अंडे की मिठाई तैयार कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अंडे का ये मज़ेदार सा हलवा बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम पैन लेंगे जिसमें हमने इसको पकाना है। अभी हमने इसके नीचे फ्लेम ऑन नहीं करना। सबसे पहले इसमें हम डायरेक्ट ही कुछ चीज़ों की मिक्सिंग करेंगे और फिर उसके बाद कुकिंग स्टार्ट करेंगे। अब जो हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने हैं उनको हमने मेजर करके मिक्स करना है और ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मेरे पास किचन स्केल है तो इसलिए सारी चीज़ों की मेजरमेंट्स के लिए मैं किचन स्केल का इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन अगर आपके पास ये वाला किचन स्केल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके मेजरमेंट्स कुछ खास मुश्किल नहीं है, आगे चल के मैं आपको तफसील से गाइड कर दूंगी। तो अब सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने लिया है 500 ग्राम घी। खालिस घी या वेजिटेबल घी, दोनों में से आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऑयल इसमें ऐड नहीं होगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने घी को मेजर किया है, इसको हम डायरेक्ट ही पैन में शामिल कर देंगे। अब इसके बाद जो दूसरा इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करेंगे वो है चीनी। और चीनी को भी हम सेम इसी तरीके से वेट में मेजर करके 500 ग्राम ही ऐड करेंगे। वेट करके चीनी को भी पैन में डाल देंगे। अब नेक्स्ट हमने इसमें शामिल करने हैं अंडे। और सारे अंडों को इस तरह से एहतियातन पहले अलग से एक छोटे बाउल में तोड़ेंगे, फिर उसके बाद इनको मिक्स करेंगे ताकि अगर कोई भी अंडा इनमें ख़राब हो तो वो फिर बाकी अंडों को ख़राब ना करे। तो अब यहाँ पर इस हलवे में जो हमने अंडे शामिल करने हैं वो भी हमने 500 ग्राम ही ऐड करने हैं। और यहाँ पर सिर्फ आपकी आसानी के लिए अंडों को मैंने वेट में मेजर करके दिखाया है ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि 500 ग्राम वेट में कितने अंडे शामिल होंगे। और यहाँ पर आपके सामने बाउल में मैंने 10 अंडे ऐड किए हैं जिनका वेट आपको किचन स्केल पर नज़र आ ही रहा होगा। अंडों को तोड़ने के बाद यानी कि छिलकों के बगैर 10 अंडों का वेट टोटल 531 ग्राम है। तो यहाँ पर अंडे 500 ग्राम से थोड़े से ज़्यादा हैं, सिर्फ 31 ग्राम। अब अंडे साइज़ में छोटे बड़े हो सकते हैं, तो इसलिए अगर अंडों का वेट इस तरह से ग्राम्स में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो अंडे भी तोड़ने के बाद यहाँ पर मैंने उसी घी और चीनी वाले पैन में शामिल कर दिए हैं। तो अब आपके पास अगर किचन स्केल नहीं है तो आप यहाँ पर गौर करें, इस हलवे की आपके पास बिल्कुल सादा सी मेजरमेंट्स आ गई हैं। 500 ग्राम चीनी, 500 ग्राम घी और 10 अंडे। अंडे जो कि मार्केट में नॉर्मल बड़े साइज़ के मिलते हैं, मैंने वही लिए थे। मार्केट में बहुत छोटे छोटे साइज़ के भी अंडे होते हैं। बहुत छोटे साइज़ के अंडे हैं तो फिर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करने पड़ेंगे, बस उस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा चीनी और घी जिस शॉप से आप ख़रीदें वहीं से मेजर करवा लें। वैसे भी आजकल आमतौर पर मार्केट्स में मेजर करके पैक हुई हुई चीज़ें ही मिलती हैं पैकेट्स में। तो इस तरह से आपके लिए ईजी हो जाएगा, आधा आधा किलो के पैकेट्स ले लें। बस अब यहाँ पर हमने अंडे, चीनी और घी, इन तीनों चीज़ों को एक विस्क की मदद से बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने में आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी। अच्छे से मिक्स करेंगे तभी इस हलवे का टेक्सचर सही बनेगा। स्पेशली अंडा बहुत अच्छे से मिक्स होना चाहिए। देखें, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये बिल्कुल एक बैटर की तरह का हो गया है। तो चलें अब स्टार्ट करेंगे इसकी हम कुकिंग। तो अब यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इसको पकाते हुए आपने चंद बातों का लाजमी ध्यान रखना है। सबसे पहले तो फ्लेम आपने इसके नीचे हल्का रखना है, हल्की आंच पर इसको पकाना है, वरना अंडे के बड़े बड़े से लम्स या पीसेस बन जाएंगे। उस तरह से हलवे का टेक्सचर सही नहीं बनेगा। तो इसलिए इसको हमने हल्की आंच पर पकाना है, यानी कि मीडियम लो फ्लेम से भी कम फ्लेम इसके नीचे रखना है। और सेकंड बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यू इसमें हमने चम्मच चलाना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख ही रहे हैं। चम्मच यहाँ पर आपका रुकना नहीं चाहिए। देखिए, कुकिंग पैन की बेस से भी आपने इसको सही से हिलाना है, वरना पैन की बेस में फिर ऑमलेट की तरह की एक लेयर बन जाएगी। तो अब यहाँ पर आप ये नोट कर रहे होंगे कि ये मिक्सर पहले की निस्बत थोड़ा सा पतला हो गया है, क्योंकि यहाँ पर इसको हल्की आंच पर पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं। इस पॉइंट पर असल में चीनी और घी दोनों मेल्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से ये मिक्सर पतला हो गया है। और थोड़ी सी देर तक पकने के बाद ये है हलवे की सेकंड स्टेज। अब इस स्टेज पर क्योंकि इसमें अंडे पकने लग गए हैं, जिसकी वजह से ये मिक्सर सख्त होना शुरू हो गया है। इसी तरह से हल्की आंच पर कंटिन्यू हिलाते हुए इसको पकाते जाएंगे। तो अगली स्टेज में इस तरह से हलवा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और इसमें से घी सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। बस अब इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच सब्ज़ इलायची का पाउडर। और उसी तरह से कंटिन्यू हिलाते हुए इसको हल्की आंच पर पकाते जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता इसमें से मॉइस्चर ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, हलवे की अच्छी तरह से भुनाई होती जाएगी। और साथ ही साथ जैसे कि यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि इसका कलर येलो से हल्का हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो जाएगा।
और यहाँ पर अगर आप गौर करें तो देखिए इसमें कितना बारीक-बारीक सा दाना बना है। ये इसी वजह से बना है क्योंकि इसको हमने हल्की आँच पर कंटिन्यू हिलाते हुए बनाया है और इसी दाने से ही हलवे का असल टेक्सचर बनेगा। तो यहाँ पर तकरीबन 35 से 40 मिनट हो गए हैं मुझे इसको पकाते हुए। हल्की आँच पर लगातार हिलाते हुए इसको मैंने पकाया है। अब ये इसकी फाइनल स्टेज है। बस इन सारी टिप्स का ख्याल रखते हुए इसको जो हमने पकाना है यही इस हलवे की असल गेम है। यहाँ पर अब आप इसका कलर नोट कर लें, कितना ज़बरदस्त, कितना खूबसूरत सा इसका गोल्डन कलर हो गया है। बस अब इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना वरना फिर ये जलने लगेगा। बस अब हमने इसको सेट करने के लिए फ़ौरन से उस पैन में निकालना है जिसमें हमने इस हलवे को सेट करना है। अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए भी कुकिंग पैन में छोड़ देंगे तो एक तो ये कुकिंग पैन में ही सेट होना शुरू हो जाएगा और सेकंड जब आप इसको उस पैन में निकालेंगे जिसमें आपने इसको सेट करना है तो फिर ये उसमें अच्छी तरह से सेट नहीं होगा। तो गरम गरम हलवे को इस तरह से पैन में निकालना है और पहले इसको इस तरह से ऊपर से अच्छी तरह से लेवल कर देंगे। इसके बाद इसको हल्का हल्का सा ऊपर से प्रेस कर देंगे, ज़्यादा ज़ोर से आपने इसको प्रेस नहीं करना वरना फिर इसमें जाली नहीं बनेगी। अब 2 बहुत अहम काम हैं जो इस हलवे के साथ हमने करने हैं। एक तो हमने इस हलवे की कटिंग करनी है और सेकंड इसमें से एक्स्ट्रा घी निकालना है। इस हलवे को एक्स्ट्रा घी में पकाया जाता है जिसकी वजह से इसका असल टेक्सचर बनता है। इसलिए इस हलवे को हमें ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना वरना एक्स्ट्रा घी हलवे के साथ ही जम जाएगा। अब इस हलवे को हम सिर्फ 10 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर पड़ा रहने देंगे ताकि ये थोड़ा-सा सेट हो जाए। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये ज़्यादा ठंडा ना हो और 10 मिनट के बाद इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। मैंने इस हलवे को इस तरह से स्क्वायर पीसेस में काटा है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसकी डायमंड शेप की या लंबाई में भी कटिंग कर सकते हैं। इसके बाद इसमें से एक्स्ट्रा घी निकालने के लिए कॉर्नर से हलवे का एक पीस निकाल देंगे। ज़ाहिर है हलवा अभी भी तेज़ गर्म है और सही से सेट भी नहीं हुआ, तो ये पीस तो इस तरह से टूट कर ही निकलेगा। अब पैन के जिस कोने को हमने हलवा निकाल कर खाली किया है, उसके जो ऑपोजिट वाला कोना है उसके नीचे आप कोई भी ऊंची चीज़ रख दें ताकि ये वाला कोना नीचे हो जाए। थोड़ी देर के लिए इस कोने को डाउन करके रखेंगे तो हलवे में जितना भी एक्स्ट्रा घी है वो इस कोने में जमा होना शुरू हो जाएगा। फिर जैसे जैसे घी इस कोने में जमा होता जाए साथ के साथ आप इसको निकालते जाएं और ये काम जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हलवे के ठंडे होने से पहले पहले करना है वरना एक्स्ट्रा घी हलवे के साथ ही जम जाएगा। बस यहाँ पर आपने इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। जैसे जैसे घी नीचे कोने में जमा होता जाए साथ के साथ इसको निकालते जाएं जब तक कि एक्स्ट्रा सारा घी इसमें से निकल जाए। बस ये जो खाली कोना है आपने इसको थोड़ा सा डाउन करके थोड़ा सा टिल्ट करके रखना है। इस तरह से घी बहुत ही आसानी के साथ निकल जाएगा। तो देखें घी निकलने के बाद टोटल तकरीबन 1 से 1.5 कप घी इसमें से निकल गया है। तो बस जब हलवे में से सारा एक्स्ट्रा घी निकल जाएगा फिर उसके बाद इसको हम अच्छी तरह से सेट होने देंगे। अब आप इसको इसी तरह से रूम टेम्परेचर पर 3-4 घंटे के लिए पड़ा रहने दें और 3 से 4 घंटे के बाद एक बार दोबारा से इसकी कटिंग कर लेंगे ताकि ये सारे पीसेस अच्छे से एक दूसरे से अलग अलग हो जाएं। हलवा अच्छी तरह से सेट हो जाने के बाद जब आप इसकी एक बार दोबारा से कटिंग करेंगे तो इस तरह से देखें ये सारे पीसेस बहुत इजीली निकल आएंगे। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट अंडे का मेसूब या अंडे की मिठाई बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आप देखिए इसका रिजल्ट कितना परफेक्ट आया है। इसका कलर सेंटर से इसी तरह से थोड़ा सा डार्क होता है और इसकी ये वजह है कि जब हम इसको सेट करने के लिए पैन में डालते हैं तो इसमें जो घी होता है वो बहुत तेज़ गर्म होता है, सेंटर से जल्दी ठंडा नहीं होता जिसकी वजह से सेंटर से इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है। देखिए कितना परफेक्ट खस्ता और जालीदार बना है। तो बनाएं और इन्जॉय करें और इस तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का विजिट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।